हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे असंतुष्ट और असफल छात्रों के लिए जो जेक बोर्ड ने नोटिस जारी किया है, इस नोटिस में क्या कुछ है। लेकिन नोटिस में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ अपडेट दे देना चाहूंगा काल का। जिस तरह से स्टूडेंट ने हर जगह आप लोगों का विरोध प्रदर्शन रहा रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर, स्टूडेंट का ऐसा कहना है। लेकिन ऑफिशियली अगर बात किया जाए तो जेक अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री दोनों ही कह रहे हैं कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूला के आधार पर जो स्टूडेंट आए हैं उन्हें सभी को पास किया गया है। कोई स्टूडेंट से हमारा दुश्मनी नहीं है। जो उस फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले के आधार पर हम लोगों ने रिजल्ट को पब्लिश किया है। तो स्टूडेंट का जैसा मांग है, मेरा जो का समझ में आया कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर मैं 11th में फेल हूं तो फिर आप किस आधार पर 12th में फेल किए हैं। ये पहला क्वेश्चन से स्टूडेंट का। दूसरा क्वेश्चन से है कि हम लोग एग्जाम देना नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग पढ़े भी नहीं है इतना दिन से और हमारा पढ़ाई भी नहीं हुआ है, तो जिस आधार पर सभी बच्चे पास किए हमें भी पास किया जाए। लेकिन काल एक न्यूज 11 एक हमारा मीडिया है जिसमें शिक्षा मंत्री आए थे और उन्होंने स्टूडेंट को जवाब देते हुए, स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी उनका रिप्लाई कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि रिजल्ट में जो बना है वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है। हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इस फॉर्मूला को, और इस फॉर्मूला को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दे चुके हैं और शिक्षा विभाग से इसको पास करा के ये जो फॉर्मूला उसी आधार पर हम लोग रिजल्ट बनाया गया। तो साफ साफ उन्होंने तो कह दिया है कि रिजल्ट तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जो रिजल्ट बना है वैसा ही रहेगा। जो छात्र इसमें फेल है वो फेल ही रहेंगे। उसके लिए बोर्ड ने क्या किया, एक मौका दिया है। जैसा उन्होंने कह रहे थे मंत्री जी कि आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है और इस मौका में आप लोगों को एग्जाम देना होगा जो असंतुष्ट है अपने मार्क्स से, और दूसरा जो स्टूडेंट असफल है उन लोगों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप एग्जाम देके अपना प्रतिशत में वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही साथ जो असंतुष्ट है और जो असफल है उसको सफल किया जा सकता है। तो उन्होंने स्टूडेंट्स ने और एक पूछा है कि जो हमारे जो कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, अगर हमारा सप्लीमेंट्री एग्जाम हम लोग देने के लिए भी रेडी है, लेकिन आपको एक चीज करना होगा, जो सप्लीमेंट्री हमारा जो मार्कशीट पे आएगा उसको रेगुलर आपको लिखना होगा। लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहे हैं कि इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता और जो फॉर्मूला बना है ये चारों तरफ से लीगली है और इसको एथोराइज करके सभी ऑफिशियली एज वेल एज आपको सुप्रीम कोर्ट में भी इसका बारे में जानकारी दे चुके हैं और सभी इस फॉर्मूला से संतुष्ट है। तो कभी इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता है। हाँ, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही रहेगा, ये मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर है और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहा है फिर उसको पास करा के ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। और नोटिस में क्या कुछ आया है एग्जाम को लेकर, चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग तो आइए देखते हैं क्या कुछ नोटिस में है। इसमें देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, इन्होंने एक विज्ञापित संख्या 26/2021 नोटिस जारी किया है उन लोगों के लिए जो पूरक और संपूरक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंध में आवश्यक सूचना। ये सूचना दिया है। इस सूचना में क्या कुछ लिखा है इतना तो पढ़ेंगे नहीं, जो मेन पॉइंट है वो चीज मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो स्टूडेंट इसमें असफल है और असंतुष्ट है दोनों के लिए ये नोटिस निकाला है। और इन नोटिस में सिर्फ लिख दिया है कि आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम का सप्लीमेंट्री यानी संपूरक एग्जाम और पूरक एग्जाम के माध्यम से आप लोगों को अपना प्रतिशत में वृद्धि ला सकते हैं और असफल है तो सफल बन सकते हैं एग्जाम देकर, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखिए, इंटरमीडिएट और माध्यमिक का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में निम्न कोटि छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकेंगे। कौन कौन हो सकेंगे छात्र, यहाँ पे देखो, जो वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में अनुत्तीर्ण हुए, जो स्टूडेंट फेल हुए हैं और ये है जो विरोध कर रहे हैं वो अपना जाके फॉर्म भरिए और अपना फिर से एग्जाम दीजिए और एग्जाम में पास होइए, तब आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। उन लोग जा सकते भर सकते फॉर्म, कौन, जो परीक्षा में असफल हुए। दूसरा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकता है जो माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा में 2021 में परीक्षा फल से असंतुष्ट है, यानी जो अपने मार्क्स से असंतुष्ट है और अपने प्रतिशत में वृद्धि करना चाहते हैं तो वो भी एग्जाम देकर अपना प्रतिशत में वृद्धि ला सकता है, ऐसा कहना है उनका।
ठीक है। आगे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो छात्र छात्रा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए पंजीकृत हुए तथा किसी कारणवश परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाए, वो भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वैसे पूर्ववर्ती छात्र छात्रा जो वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में परीक्षा आवेदन पत्र वंचित रह गए, वो भी भर सकते फॉर्म। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि www.jek झारखंड.gov.in में जाकर ये 7, ध्यान से सुनिए, 7/8 से 19/8 तक परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा किया जा सकेगा। देखिए डेट देख लीजिए, और आगे लिखा भी है इसमें कि डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसीलिए लास्ट डेट का वेट मत करिए, जाइए वेबसाइट में और जाके फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे छात्र छात्रा जो छात्र किसी प्रकार के शुल्क नहीं देने होंगे, एग्जाम के लिए कोई प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन इसमें एक अलग से एक पॉइंट भी रखा, इस पॉइंट का अच्छा से ध्यान से सुनिए, जिसका उनका वर्तमान में प्रकाशित परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाए तथा पूरक संपूरक परीक्षा 2021 में उन्हें प्राप्त परीक्षाफल में मान्य होगा। यानी आप जो परीक्षा दिए हैं आगे देंगे, वो अपना पहला वाला यानी जो निकल कर आया है आपका अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट या मैट्रिक का रिजल्ट, वो पहले आपको जेक बोर्ड में जाकर जमा करना होगा और एक शपथ पत्र लिखना होगा कि मेरा जो भी रिजल्ट हुआ है उसको अमान्य कीजिए और मुझे एग्जाम देने का मौका मिले, और जो भी मार्क्स आएगा मैं उसी मार्क्स में संतुष्ट होगा, चाहे आपका कम आए या फिर ज्यादा आए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना ठीक से, ठीक है। तभी आप तो जब आप अच्छे तरह से प्रिपेयर हो, है ना। और मैं आप सभी को सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग जाइए और पढ़ाई करिए, क्योंकि साफ साफ कह दिए हैं, मंत्री भी कह चुके हैं और जेक अध्यक्ष भी कह चुके हैं, बदलाव नहीं होगा, चाहे आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, इसको लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से ये लीगली है। आगे क्या है देखते हैं हम लोग नोटिस में। आगे नोटिस में लिखा हुआ है कि इसमें डेट को लेकर, ठीक है, माध्यमिक और इंटरमीडिएट पूरक और संपूरक परीक्षा 2021 के लिए विलंब शुल्क रहित, यानी इस डेट के अंदर 7/8/2021 से 16/8/2021 तक अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। कोई शुल्क नहीं देना होगा इंटरमीडिएट छात्रों है परीक्षा हेतु, ठीक है। अगर आप 16/8 तक नहीं कर पाए हैं तो आपको विलंब शुल्क के साथ, यानी उसके बाद आपको शुल्क लगेगा, विलंब शुल्क लगेगा 17/8 से 19/8/2021 तक आपको मौका, यानी और 2 दिन मौका मिलेगा, और उसके बाद और एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ लिख भी दिया ध्यान कि गंतव्य किसी भी परीक्षा स्थित आवेदन प्रपत्र बैंक शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि के विस्तारित नहीं की जाएगी और नहीं किया जाएगा, तो बिना शुल्क के साथ आप लोग कर सकते हो 7/8/2021 से 16/8/2021 तक। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए इस कारण बस किसी, तो 17/8 से 19/8 तक आप कर सकते हो, लेकिन इसमें शुल्क लगेगा, ये इंटरमीडिएट के लिए। और मैट्रिक के लिए देखिए 10/8/2021 से 16/8/2021 बिना शुल्क के साथ, और आप बाद में अगर जमा करते हैं 17 से 19 तो इसमें शुल्क लगेगा, ठीक है। और बैंक के माध्यम से अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो धन्यवाद।